अब हम बुलाते हैं एक बहुत ही सुंदर। देखिए, आपने संसारिक में न्यूज सुनी है, सभी सुनते हैं, ठीक है। जिसने नहीं भी सुनी, लेकिन सभी को पता है कि न्यूज होती है। तो आज आप सिद्धम पाठशाला के द्वारा न्यूज जो हमारी चल रही है वह बहुत ही रोचक अंदाज में सुनेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी प्रसिद्धि जी को, वह आए और बहुत ही सुंदर। जय जिनेंद्र। सिद्धम चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिद्धम प्रसिद्धि कैमरामैन गायक के साथ प्रस्तुत करती हूँ आज के समाचार। सिद्धम पाठशाला के तत्वावधान में अनेक धार्मिक गोष्ठियों की हुई गूंज। भगवान महावीर और उनका अनुशीलन और सच्चा जैनी कौन विषयों पर सुंदर गोष्ठी का आयोजन। सभी साधर्मियों के भावों में आया उछाल। देश विदेश के बच्चों में लगी होड़। पाठशाला के 4 वर्ष हुए सफलतापूर्वक पूर्ण। इस पाठशाला में अनेक परिवार जुड़ते हैं ऑनलाइन। अब समाचार विस्तार से। सिद्धम पाठशाला के ज्ञान यज्ञ में हुआ गोष्ठियों का आयोजन। गोष्ठियों के संचालन में दिखी गुरु शिष्यों के बीच जुगलबंदी। साधर्मियों ने जाना सच्चा जैनी कौन और महावीर भगवान और उनका अनुशीलन विषय पर रोचक जानकारियां। गोष्ठी के माध्यम से जाना द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा स्वरूप। सभी ने जाना तीर्थंकर और भगवान में अंतर। अनादि निधन मंत्र नमोकार मंत्र की मिली जानकारी। इसमें से 5 पाप, 7 व्यसन, 4 कषाय, 4 गतियां, सदाचार जैसे विषयों से मिली जीवन जीने की प्रेरणा। देव दर्शन से आत्मदर्शन का जाना रहस्य। साधर्मियों ने जाना मिथ्यात्व रूपी वायरस से दूर रहने का उपाय। आगामी समाचार। क्या आपको भी रत्नत्रय रूपी भवन में अपने फ्लैट बुक करानी है? तो सुनना ना भूले आगामी वक्ता को। 5 पाप, 4 कषाय से कैसे रखे अपने परिवार के सदस्यों को दूर, मिलेगी सुंदर जानकारी। आप भी ले सकते हैं स्वाध्याय का संकल्प। पंच परमेश्वर के शरण में जाकर ही मिलेगी सच्ची शांति। 10 धर्मों का एंटीवायरस लेकर ही जाना होगा मोक्ष। श्रावक के मूल गुण षट आवश्यक का पालन ही आपको बनाएगा सच्चा श्रावक। तो सुनना ना भूले। जाने जीव अजीव की सच्ची समझ। और हाँ, इन सभी के साथ आप सभी को एक आकर्षक सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो बने रहिए और देखते रहिए। खेल समाचार। गोष्ठी के माध्यम से हुआ छात्र छात्राओं के बीच संस्कारों का बीजारोपण। राग और ज्ञान के बीच में हो रहा मैच में राग पराजित हो गया। कषायों की टीम को हराकर जीत रहा है मोक्ष। मौसम समाचार। महावीर जयंती पर आई कार्यक्रमों की तत्व वर्षा से पापों की आंधी शांत हो गई है। धार्मिक गतिविधियों से कषायों की बवंडर छट रहे हैं। सभी साधर्मियों के परिणाम में शीतलहर तेजी से दौड़ रही है, जिसके कारण सर्वत्र धार्मिक वर्षा होने लगी है। भगवान महावीर संबंधित भ्रांतियां हुई दूर। जूम मीटिंग की सीमा होने के कारण अनेक साधर्मी सिद्धम पाठशाला के यूट्यूब चैनल से लाभ ले रहे हैं। सिद्धम पाठशाला की संचालक सचिन जी, अमन जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने अनवरत प्रयास से यह ऑनलाइन ई पाठशाला जो कि सिद्धम पाठशाला है और उसको चलाया, वो भी सर्वोत्तम स्थान पर। आगे ये समाचार काल लपथी में। Till then, I am Prasiddhi with cameraman Gayak signing off. जय जिनेंद्र। मजा ही आ गया। देखिए, हम सभी संसारिक न्यूज सुनते हैं, ठीक है। क्या लगता है उसमें, क्या आता है कि आज उसकी डेथ हो गई, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, मन विचलित होता है। लेकिन आज आप सभी ने कौन सी न्यूज सुनी है? धार्मिक न्यूज। तो उससे मन प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। तो चलिए, अब हम हमारे बीच पधारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे, उनको आमंत्रित करते हैं। जिनेंद्र, अभी हम देख रहे थे आपकी जो पाठशाला चल रही है, सिद्धम पाठशाला, बहुत ही सुंदर चल रही है। और जो अभी छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे अभी ये विद्वान हैं। अभी ये मतलब ये जो बच्चे हैं इतनी सुंदर, मतलब ये देख करके मन एकदम गदगदित हो गया है कि ये इतने सुंदर तरीके से कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि एक जमाना था कि उस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मतलब जब मेरे पापा जी वगैरह थे उस वक्त कोई पाठशाला नहीं चलती थी, कुछ नहीं चलता था। लेकिन जब हमारे जमाने में पाठशाला चलती थी, लेकिन अब जो चल रहा है वो पाठशाला ही चीज, वो पाठशाला नहीं चल रही है, ये सारे विद्वानों की सभा चल रही है और इतनी सुंदर तरीके से ले रहे हैं।
तो मतलब अब क्या बताए, मतलब बहुत ही मतलब अप्रतिम था। और ये जो चल रहा है कार्य रहे हैं, आपको इतने बचपन में ऐसे मिला है, ऐसा बचपन में हम किसी को भी नहीं मिला है। जितना आप अभी बोल रहे हैं, मतलब आप अभी विद्वान ही है ना, आप अभी ज्ञानी बन रहे हैं। और आप निश्चित ही मतलब जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो आपको ये सारी चीज मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रखर ज्ञानी जो कहते हैं ना, वैसे हमारे जैन शासन के धुरंधर विद्वान बनने वाले हैं। और ये देख करके सच में बहुत प्रसन्नता हुई है। हाँ, हमें इससे ये जरूर सीखना चाहिए कि जो ये सब मिल रहा है तो ये इतना अभी मतलब क्या है, निमित्त तक तो आपको हर जगह अवेलेबल है। एक वक्त था कि उस वक्त कुछ भी निमित्त नहीं था, लेकिन अब जिसी को अपना कल्याण करना है उसको ये निमित्त इतने अवेलेबल है कि वो सोच नहीं सकता। मैं छोटे बच्चों के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आप गेम होती है, एक गेम होती है ना, तो गेम में क्या होता है, जैसे एक ऐसी गेम है जिसमें फ्रूट्स गिरते हैं, और यदि आप उस फ्रूट्स को बास्केट में पकड़ते हो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। आप जितने फ्रूट्स पकड़ेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जितने आप क्या करेंगे, जितने फ्रूट्स पकड़ेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक उसी तरह अभी जो इतना सुंदर है, आपको हर जगह पे ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पाठशाला है, सिखाने वाले लोग हैं। आप इसमें से जितना ग्रहण करेंगे उतने आपके पॉइंट्स यानी आपका कल्याण होने वाला है ना। आप जल्दी निकटतम भव्य बनने वाले, आप जल्द ही मोक्ष जाने वाले हैं। उससे आपके ये पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, यानी आपका मोक्ष निकट आ रहा है, ये समझ लीजिए। तो आप जितना भी करेंगे उतना कम है, और वो करना चाहिए। ये मोबाइल साधन है, और इस मोबाइल के साधन से हमें क्या करना है, हमें आत्मा का कल्याण करना है, ये भूलना नहीं है। कोई और गेम नहीं खेलना। अभी तो आपको, हमारे वक्त कुछ भी एनिमेशन वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं था, है ना। इस तरह से तो कुछ भी नहीं था, है ना। होंगे कि हम मोबाइल खेलेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, मजा करेंगे, लेकिन वो मजा नहीं, वो सजा है। ये ध्यान रखना, है ना। अपना उपयोग, अपना जीवन का मकसद क्या करना है, आत्म कल्याण की मार्ग की तरफ होना चाहिए। यदि हम इसी में उलझे रहे, कोई कार्टून देख रहे हो, अब देखने की जरूरत नहीं, आपको उससे भी अच्छा कार्टून, है ना, जैन धर्म का कार्टून, जिससे जिसको देखने से आपको पुण्य मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बाकी दूसरा कार्टून देखने से पाप मिलेगा, कर्म बंध मिलेगा, चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। बस देखना यह है कि आप कितने पॉइंट्स लेते हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप कितने पॉइंट्स लेते हो। धार्मिक पॉइंट्स है, जैसे गेम का उदाहरण बताया ना, तो ये करना है। इस मोबाइल का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना। अभी जो बताया ना 5 पाप, सारी बेसिक चीजें, मैं वही सोच रहा था कि सारी बेसिक चीजें अभी क्लियर हो गई तो इन बच्चों को 8 साल में ही सम्यक दर्शन होने में कुछ भी बाधा नहीं रही। जो सिद्धम पाठशाला कर रही है ना, बच्चों को एकदम सम्यक दृष्टि बनाने की सारी प्रोसीजर कर रही है। क्योंकि शास्त्रों में आता है 8 साल तक किस मनुष्यों को, कर्म भूमि मनुष्यों को सम्यक दर्शन नहीं होता। तो 8 साल के बाद आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या हो रहे हैं, पात्र तो हो जाते हैं, लेकिन उस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं। लेकिन जो सिद्धम पाठशाला कर रही है, अभी जो देखा है, सच में अब क्या जानना है, सब कुछ तो जान लिया। 6 द्रव्य, 5 पाप, 7 तत्व, हेय क्या है, उपाधि क्या है, अब ये सब जान लिया है। तो इससे सम्यक दर्शन करने में अब क्या बाधा रही नहीं। और ये बहुत अप्रतिम कार्य है। और बच्चों को भी मैं यही कहूंगा कि हमें क्या करना है, अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करना है। और अच्छे पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करेंगे, हम पाठशाला को समझेंगे, पाठ उस अनुसार एक्टिविटी काम करेंगे, और उस अनुसार आपको देखना भी है, कुछ धार्मिक ही देखेंगे, खेलना है तो धार्मिक खेलेंगे, है ना, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा और वो हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे। और वो किसके पॉइंट्स है, मोक्ष में जाने के पॉइंट्स है, ये समझ लेना। बाकी नहीं तो आप इसका मिस यूज करेंगे तो आपको ही पाप लगेगा। जैसे क्या होता है, जैसे हर कई सारे विद्वान उदाहरण देते हैं ना, जैसे क्या होता है, नाइफ यानी चाकू होता है। आप उस चाकू से क्या करना चाहते हैं,
आप उस चाकू से कोई फ्रूट्स काट सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं, अथवा कोई क्रूर आदमी उस चाकू से किसी का मर्डर कर सकता है। तो उसको तय करना है कि उस चाकू से क्या करना है। ठीक इसी तरह अब आपको तय करना है कि इस मोबाइल से आपको क्या करना है ना। मोक्ष में जाने वाले पॉइंट्स कलेक्ट करना है या 4 गति में भटकाने वाले पॉइंट्स कलेक्ट करना है। अनादिकाल से तो यही करते आ रहे, अब आपको तो समझ में आ चुका है, अब आपको बताने की भी कुछ जरूरत नहीं। आने वाला विद्वान भी कहेगा कि अब इन छोटे बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, अब सारी चीजें इन्होंने बता दी है, तो अब नया बताने जैसा कुछ भी नहीं रहा। बहुत सुंदर है। और इसी तरह पूरे पंडित सचिन जी और उनकी सारी टीम को, सिद्धम पाठशाला को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह काम करते रहिए और अप्रतिम है। जय जिनेन्द्र।